हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स सेंटर। आज हम लोग रेशियो के पार्ट 2 में ये देखेंगे कि कैसे कोई भी क्वेश्चन, अगर रेशियो का कोई क्वेश्चन जोड़ घटाव गुना यानी सम डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, जो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि two numbers are such that the ratio between them is 4:5 and if each is increased by 4 the ratio becomes 3:5 the larger number is। मतलब कहा गया है कि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, और रेशियो का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक, उसमें हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं, और दूसरा एक ट्रिक है जिस ट्रिक को अपना करके आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस टाइप के जब आपके पास क्वेश्चन हो जिसमें कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, जैसे इसमें बोला गया है कि दो संख्या 4:7 के अनुपात में है, यानी दो संख्या जो है 4:7 के अनुपात में है और प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि जब आपको एक रेशियो दे दिया हो और बोला जाए कि प्रत्येक में कुछ जोड़ा जाता है सिमिलर नंबर, तो जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ा जाए, तो वो नया रेशियो तो अनुपात 3:5 हो जाता है। मतलब नया अनुपात जो है वो 3:5 हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा मेन रेशियो है, इसको हम लोग कहीं पे साइड में रख लेंगे, इसका यूज हम लोग करेंगे। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये जो दो रेशियो है और कितना बढ़ाया जाता है तो 4, दोनों में 4 बढ़ाया जाता है। तो देखिए हम लोग इस तरह से लिख लेंगे और इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4×5 20 और यहाँ पे 3×7 21, फिर 3×4 12 और 4×5 20। अब देखिए इतना करने के बाद हमको इनका डिफरेंस निकालना है। जैसे देखिए ऊपर वाले का डिफरेंस, हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको बस ये देखना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर 21 और 20 में कितने का अंतर है तो 1 का, तो यहां हम 1 लिख लेंगे। 20 और 12 में कितने का अंतर है तो 8 का, क्योंकि 20 में से 12 को माइनस करोगे तो 8 बच जाएगा। तो देखिए हमको कैसे सॉल्व करना है। हम इसका मतलब ये हुआ 1 का वैल्यू 8 है। तो अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात करे, द लार्जर नंबर इज। तो देखिए ये जो हमारा रेशियो था 4:7 में था, तो 4:7 है। इन दोनों में जो बड़ा संख्या है वही हमारा, इन दोनों में जो बड़ा संख्या है, तो बताइए 4 और 7 में बड़ा संख्या कौन सा है तो 4 और 7 में बड़ा संख्या 7 है। तो जो आपसे पूछा गया है बस उसी का वैल्यू बताना है। तो देखिए 1 का वैल्यू 8, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 8 × 7 यानी 56, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले जो रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों रेशियो को लिख लेंगे। उसके बाद जितना बढ़ाया गया है हम उसको लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4×5 20 और 3×7 21, फिर 3×4 12, 4×5 20 और इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे और हम इस तरह से बोलेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू 8 है। 1 यूनिट का वैल्यू यदि 8 है तो हमको बताना है। अगर क्वेश्चन में छोटा नंबर पूछा जाता कि छोटा संख्या कौन सा है तो 4 का हम बताते कि 4 का वैल्यू क्या है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़ा संख्या बताइए, तो 4 और 7 में बड़ा 7 है तो हमको 7 का वैल्यू बताना है। तो 8×7 56, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 8 तो 7 यूनिट का बताना है, तो 8×7 56 यानी 56 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे जो दूसरा क्वेश्चन है बस वो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम टू सेम है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है
और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ कि इसमें बताया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। देखिए two numbers are in the ratio 5:7. If 9 is subtracted from each of them, their ratio becomes 7:9. The difference of the number is. देखिए क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रेशियो है, दोनों में से 9 घटाना है। हम क्या करेंगे, एज इट इज 3:5 इसको इसी तरह से लिख लेंगे, और यहां पे लिख लेंगे 12 और 23। ये दो रेशियो है, एकदम आसान तरीके से बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। और देखिए क्या करेंगे, 9 दोनों से माइनस किया गया है, देखिए यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ये काम हम कर लेंगे। और देखिए अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। और देख लीजिए अगर साइन सेम हो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो हम डिफरेंस करेंगे हमेशा। जब भी अगर यहाँ प्लस तो हम उसको घटाएंगे, यहां भी माइनस तो हम उसको घटाएंगे। कहने का मतलब है अगर साइन दोनों तरफ एक जैसा हो तो हम उसको घटाएंगे, और साइन डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिए फिलहाल 23 और 3 आपस में गुना करोगे तो 23 3 कितना होता है, 69 69। 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60। यहां पे देखिए 12 9 108, और यहां पे देखिए 23 9 207, तो ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 60 और 9 में कितने का अंतर है, तो 60 और 9 में 69 और 60 यानी 69 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो 9 का। 69 में से 60 घटाओगे 9 बचेगा। 107 में से 108 घटाओगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9, और फिर ये 10 है तो एक हासिल गया 9, तो 9 में से 0 गया 9, और एक यानी 1 से 1 गया 0, यानी हम बोलेंगे हमारे पास कितना आ गया 9, और 9 का वैल्यू 99, 9 का वैल्यू 99, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 11। और देखिए हमारे पास पहला जो रेशियो था वो कितना है, 3:5। हमारे पास रेशियो कितना दिया हुआ है पहला, ये एक हम छोटा सा काम करेंगे, ये हमेशा साइड में लिख लेंगे, अगर नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिए हमको इस बेस पे जाना है। देखिए 1 का वैल्यू 11। अब क्वेश्चन में देखना है कि पूछा क्या है, तो छोटा संख्या बताइए, स्मॉलर नंबर बताइए। तो 3 और 5 में छोटा कौन सा है, तो 3 और 5 में छोटा 3 है, तो छोटा 3 है, तो भैया 1 का वैल्यू 11, तो 3 का वैल्यू बता दीजिए, तो 11 गुना 3 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एकदम सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इसी टाइप का है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे अब थोड़ा सा सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रेशियो जो है वो 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। देखिए इसमें बोला गया है कि रेशियो दिया गया है 3, देखिए 4 6 और 9, और बोला गया है कि प्रत्येक में 12 और जोड़ा जाए। देखिए इस तरह से ये समझना है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में 12 आ जाता है तो अनुपात इतना 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 हो जाता है। मेन देखिए करना क्या है कि प्रत्येक में 12 को बढ़ाना है, चाहे ये छात्र हो चाहे वो कोई भी कुछ भी बोला जाए, अगर 12 को सब में इंक्रीज करना है तो वो सेम तरीके से बढ़े, सेम तरीके से बनेगा। जैसे देखिए 4:6:9 ये एक कक्षा के छात्रों का अनुपात दिया गया है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाते हैं तो नया जो रेशियो हो जाता है वो हो जाएगा 7 9 और 12। देखिए इसमें दो दिया गया, उसमें दिया जा रहा था आपके पास केवल दो रेशियो दिए होते थे और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता था। इसमें 3 दिया है और तीनों में बोला गया है कि 12 इंक्रीज होते हैं ईच में। तो देखिए हम क्या करेंगे,
हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कोई भी दो रेशियो को ले लेंगे, चाहे तो इधर से ले सकते हैं या 6 9 को ले सकते थे। अगर 6 9 को लेते तो हमको 9 12 को लेना पड़ता। इसलिए अगर हम 4 और 6 को ले रहे हैं तो हमको 7 और 9 को लेना होगा। मतलब तीनों में से कोई भी दो रेशियो को ले लेंगे और उसके बाद सेम काम करना है। देखिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, हम यहाँ से 4 6 को लेंगे और 7 9 को लेंगे, थोड़ा सा समझते जाइएगा। और साइड में जो हमारा मेन रेशियो होगा वो 4 6 9, इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। जैसे जब दो रेशियो दिया हुआ होता था तो हम साइड में दो रेशियो को कहीं लिख लेते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पे पूछा जाएगा, कि जो लास्ट में हमको बताना होगा वो इसी पे बताना होगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं। हम यहाँ से 4 6 और 7 9 को ले लेंगे। आगे देखिए सेम काम कर देते हैं। देखिए जैसे 4 रेशियो 6 और अगला जो था 4 रेशियो 6 और हमने लिया था 7 रेशियो 9। 4 रेशियो 6 और 7 रेशियो 9। 4 रेशियो देखिए 4 रेशियो 6 लिख लिए और 7 रेशियो 9, क्योंकि देखिए इसमें 4 6 और यहाँ पे था 7 9 6। अब देखिए क्या करेंगे, हम सेम काम करेंगे। 12 दोनों में बढ़ाना था, ठीक है, 12 12 इंक्रीज करना था, यानी दोनों में सब में क्या करना है प्लस, तो प्लस प्लस है तो हम प्लस प्लस को लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एकदम देखिए आसानी से बन जाएगा। 4 9 36 और 6 7 42 और यहाँ पे क्या होगा 12 7 84 और 12 9 108। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 36 और 42 दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 36 और 42 में 6 का अंतर है। यहाँ 108 और 84 में कितने का अंतर है, तो 8 से 4 गया, कितना होगा 4, और 10 में से 8 गया 2, यानी हम कहेंगे कि 6 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास पहला रेशियो कितना दिया गया था, पहला रेशियो था 4 6 और 9। अब इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास। तो देखिए हमको शुरुआत में ये बताना है कि कितने स्टूडेंट थे, कुल कितने स्टूडेंट थे, टोटल बताना है। तो टोटल के लिए क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। तो 6 4 10 10 और 9 19, यानी हम ये बोलेंगे कि हमको 19 का वैल्यू बताना है। अगर 1 का वैल्यू 4 है तो किसका वैल्यू बताना है 19 का। तो 19 का वैल्यू करने के लिए 4 गुना 19 यानी 76 जो होगा 76 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 19 का वैल्यू अगर बताना है तो देखिए 1 का वैल्यू 4 तो 19 का वैल्यू 19 चौका 76, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 76 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। जैसे आप कोई भी क्लर्क लेवल का एग्जाम देते हैं या फिर एमटीएस देते हैं या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अक्सर हमको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए इस टाइप के ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आसानी से सीखिए, लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको सीखना चाहिए। देखिए बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, ठीक है, और इनका अंतर जो है वो 105 है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो हमको इसका इफेक्ट इधर नजर आता है। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 10:7 है और इनका अंतर कितना है 105 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमको इस बात पे ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ बोला गया है कि अंतर क्या, अंतर 105 दिया हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों का अंतर यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 105 है। तो 10 और 7 का अगर हम यूनिट में वैल्यू देखें तो 10 में से 7 जाएगा, यानी 10 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 3, और इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है 105। देखिए 10 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 3, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो हम बोलेंगे 3 का वैल्यू 105, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से 105 में वैल्यू भाग दे देंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 35। तो जब 1 का वैल्यू 35, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है तो संख्याओं का योग बताइए। तो भैया संख्या कितना था 10 और 7 के अनुपात में था। देखिए इसको हम लोग इस तरह से देखिए, ये संख्या कितना है, तो संख्या 10 और 7 के अनुपात में था। तो अब इन संख्याओं का योग बताना है, यानी
इसका सम बताना है। तो 10 और 7 को आपस में जब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू 35 है, तो 17 का वैल्यू हमको बताना है, यानी 17 गुना 35, 17 गुना 35। तो 17 गुना 35 करोगे तो क्या होगा, 17 पचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85, यानी 85 का 5 हासिल 8, 17 दिया 51, 51 और 8 कैरी था, तो 51 और 8 कितना हो जाएगा, 51 और 8 यानी कि 59, यानी 595, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसमें बोला गया है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं और इनका योग 16 दिया हुआ है, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा। 4 numbers are in the ratio 1:2:3:4 and their sum is 16. The sum of the first and fourth number is equal to। चलिए देखिए, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो देखिए इसमें हम देखिए क्या दिया है, 1:2:3:4, ये संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। देखिए और इसमें बोला गया है कि ये जो रेशियो दिए हुए हैं इनका योग, इनका सम जो है वो कितना है, इनका सम जो है वो 16 है। ठीक बात है। तो देखिए ये रेशियो में है और इनका एक्चुअल में सम कितना है, 16 है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, यहां से हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। और क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए हम इसको कहीं साइड में लिख लेंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए। देखिए 1 2 3, क्योंकि बोला गया है ये सम कितना है, यानी सभी संख्याओं का जोड़ कितना है, 16 है। तो देखिए हम इनको जोड़ के इससे इक्वेट करेंगे। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी हम बोलेंगे कि 10 का जो वैल्यू है वो 16 है। 10 का वैल्यू 16 है, तो हमको बताना कितने का वैल्यू है, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग, पहली संख्या और चौथी संख्या का सम क्या होगा, यानी 1 + 4 कितना होगा, 5, यानी हमको 5 का वैल्यू बताना है। तो 10 का वैल्यू 16 और हमको बताना किसका है, 5 का वैल्यू बताना है। तो पहले 1 का अगर पता कर ले तो हम बहुत इजीली बता देंगे। तो 10 का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 में 10 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1.6, और 1.6 1 का वैल्यू हमको बताना किसका है, 5 का वैल्यू, यानी 1.6 × 5, यानी 1.6 में 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 का 0 और कैरी 3, 5 × 5 और 3 8, यानी वह 1.6 में 5 से गुना करोगे तो 8 आ जाएगा, और यही 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वो थोड़ा एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि 3 संख्याओं का सम जो है, 3 संख्याओं का योग जो है 98 है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वो 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो हमको क्या करना चाहिए कि जब 3 संख्या दिया हुआ है तो अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमको 3 संख्या मान लेना चाहिए। जैसे मान लेते हैं A:B:C, यानी कि पहला संख्या A, दूसरा संख्या B और तीसरा संख्या C है। अब देखिए ये बस केवल उनको डिनोट करने के लिए सही रहेगा। देखिए अब बोला गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी पहली संख्या A और B, हाँ A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है। B और C का जो अनुपात, यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ वो है 5:8, और बोला गया है कि तीनों संख्याओं का सम, तीनों संख्याओं का जो सम है वो 98 है। तो सम ठीक बात है, तीनों संख्याओं का सम जो है 98 है, लेकिन पहले हमको तीनों संख्याओं का रेशियो पता होना चाहिए, फिर हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ABC कैसे निकालते हैं, कैसे सब आता है, हम लोग
पहले टाइप में देख चुके हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 2/3 इक्वल टू 5/8 और यहाँ से हम ए बी सी निकाल सकते हैं जेड बना करके। कल के वीडियो में ये अच्छे से बताया गया है। तो 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 8 तिया 24, यानी कि ए बी सी का जो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10, 15 और 24, ये इनका रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों संख्याओं का जोड़ 98 है, तीनों संख्याओं का जो सम है वो 98 है। तो अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, तो 15 10 25, 25 और 24 49, यानी 49। यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98, यानी 49 का जो वैल्यू दिया गया है वो 98 है, 49 यूनिट का वैल्यू 98 है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तो हमको 15 का वैल्यू बताना है, यानी 49 का वैल्यू 98, तो किसका वैल्यू बताना है, 15 का वैल्यू बताना है। यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 49 दूनी 98 होता है। अगर हम 49 से 98 को भाग दें तो कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, यानी 49 दूनी 98। हमको 1 का वैल्यू पता चल गया कि 2 है, तो हमको 15 का वैल्यू बताना है। यानी हम कहीं भी 15 में 2 से गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और यही 30 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और अगले टाइप में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। हो सके अगले टाइप में हम लोग मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए।